स्टॉक एंड फ्लो, देखो जी स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कोई एक निश्चित बिंदु पर, ठीक है, जबकि फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। फ्लो का मीनिंग होता है प्रवाह, बहता हुआ, ठीक है। जब स्टॉक की बात होती है ना, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी पॉकेट में या फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस है 10,000 रुपये, ठीक है। ये डेट डाली हुई है 1/1/2012, इस डेट पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेट पे ये अमाउंट है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर कहा, फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने कहा कि ड्यूरिंग 1 जैन से लेकर के और 31 दिसंबर तक, ठीक है, मैंने 20,000 रुपये डिपॉजिट करवाए। फ्लो कॉन्सेप्ट है। जब ड्यूरेशन आ जाता है ना, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, समझ में आई बात? तो क्या होता है, वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मेरी जेब में अभी 100 रुपये हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा मैं पूरे दिन भर में 200 रुपये खर्च करता हूँ, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। दिन भर पूरा एक ड्यूरेशन हो गया, समझ में आई बात? मैंने कहा मेरी पॉकेट मनी जो है वो 1,000 रुपये है, पॉकेट मनी तो पूरा टाइम के लिए, महीने मंथ के लिए दी जाती है ना, समझ में आई बात? भाई 1 मंथ की पॉकेट मनी बोल रहा है तो फिर ड्यूरेशन हो गया ना। जहाँ पे ड्यूरेशन आ जाता है ना, टाइम गैप आ जाता है, वहाँ पे वो क्या कहलाता है? आपका फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। जबकि क्या हाउ लग रहा है ये नहीं, कोई दिक्कत, फ्लो ही है वो, फिर वो सब हाँ चल रहा है तो उसे वो कर दो, ओके कर दो, हाँ ठीक है जी। तो मीनिंग क्लियर हो गया ना स्टॉक का और फ्लो का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला सेक्टर समझ लो, हाउस होल्ड होता है। दूसरा प्रोड्यूसर होता है। तीसरा गवर्नमेंट होती है। और तीसरा एक्सटर्नल होता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। समझ में आया जी? ठीक है, अब जरा समझें क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर में परिवार आता है, ठीक है। और ये 2 तरीके से वर्क करता है इकोनॉमी के अंदर। पहला वर्क ये करता है कि ये कंज्यूम करता है, कंजम्पशन मेनली हाउस होल्ड ही करता है, ठीक है। कौन सी कंजम्पशन? जो प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है ना, कोई सी भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन करता है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर जो है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हाउस होल्ड जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर और एक और काम क्या करता है हाउस होल्ड? जो प्रोड्यूसर कुछ भी चीज अगर गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा ना, तो उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए होती है। जैसे फैक्टर ऑफ इनपुट, क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ इनपुट कहते हैं। जैसे लैंड चाहिए आपको, है ना, लेबर चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए, और स्किल्स चाहिए, स्किल्स, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप, ठीक है, या फिर दिमाग काम करना। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ना, ये इनका ऑनर होता है कौन? हाउस होल्ड। एक लेबर कहीं से घर से आ रहा है काम करने के, वो भी तो किसी परिवार से आ रहा है। जो फैमिली वाले जो सेविंग करते हैं वो बैंक में जमा कराते हैं, बैंक लोन देता है प्रोड्यूसर को, तो पैसा कहाँ से मिल रहा है? इनडायरेक्टली आपको हाउस होल्ड से मिल रहा है, समझ में आई बात? और अगर किसी के पास ज़मीन है तो ज़मीन किराए पे ले रहे हो आप, फैक्ट्री चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, तो वो भी जो है आपका हाउस होल्ड से आ रहा है। स्किल्स, जो आपके लेबर आ रही है, जो आपके मैनेजर्स आ रहे हैं, ये भी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये भी जो है स्किल्स लेकर के आ रहे हैं, समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि जो हाउस होल्ड है, ठीक है, वो 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो कंजम्पशन करता है और दूसरा प्रोडक्शन। कैसे होता है? प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ इनपुट देता है, समझ में आई बात?
गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है और प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ इनपुट देता है। क्लियर हो गया? अच्छा, प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर इकोनॉमी के अंदर क्या करता है? प्रोड्यूसर करता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन कभी नहीं रुक सकती, कभी भी नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो वांट्स को कंप्लीट करता है। किसको? वांट्स को। और वांट्स तो कभी खत्म ही नहीं होती, कंज्यूमर की वांट्स कभी खत्म नहीं होती, और उस वांट्स को देखते हुए ही तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, समझे? तो प्रोडक्शन कभी रुकती नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसका पता चल गया आपको, इसका पता चल गया। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए वर्क करती है, समझ में आई बात? गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बाहर से माल मंगाना या बाहर माल भेजना, ठीक है, ये एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के अंदर आता है। तो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये 4 सेक्टर हैं आपके इकोनॉमी के। अगला टॉपिक है इंटर सेक्टरल फ्लो, ठीक है। अब जरा इंटर सेक्टरल फ्लो के बारे में बात करते हैं। एक क्षेत्र, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया हाउस होल्ड, और यहां पे लिख दिया मैंने प्रोड्यूसर, ठीक है। अब जरा देखो, फ्लो ऑफ इनपुट और फ्लो ऑफ मनी 2 तरीके का होता है। जैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या क्या देता है? लैंड देता है, कैपिटल देता है, लोन नहीं देता है, स्किल्स देता है, और 4 चीजें बताई थी, चलो ठीक है, ये सब चीजें देता है ना, ठीक है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स देता है और सर्विसेज देता है, बस। समझ में आई बात? अगर मनी का फ्लो देखें तो जब हाउस होल्ड ये चीजें इसको देगा तो ये क्या देगा आपको? या तो रेंट देगा या पेमेंट करेगा, परचेज कर रहा होगा तो पेमेंट करेगा, नहीं तो रेंट दिया करेगा आपको, ठीक है ना। या इंटरेस्ट, जो पैसा वो ले रहा है, ब्याज ले क्या कहते हैं, पैसे जो मिल रहे हैं उसको कैपिटल की फॉर्म में, उससे ब्याज देगा, या तो रेंट देगा या इंटरेस्ट देगा, ठीक है। जब हाउस होल्ड इसे गुड्स एंड सर्विसेज लेगा तो बदले में क्या देगा? मनी देगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरसेक्टरल जो है फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और मनी का। क्लियर है? बताओ किसी को ये क्लियर ना हुआ तो। क्लियर है ये पॉइंट? अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लो। जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंस होते हैं। किस तरीके से? देखो यार, हाउस होल्ड जो होता है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हाउस होल्ड को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने के लिए, सेटिस्फैक्शन को, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से पे किस तरीके से डिपेंडेंट रहता है? ये गवर्नमेंट क्या देती है? वेलफेयर। वेलफेयर के तहत पे क्या? डिफेंस, प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, ये देती है ना गवर्नमेंट आपको। समझ में आई बात? आपको पुलिस वाले मिल रहे हैं, सेना मिल रही है, आपकी सेफ्टी के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये दे रही है। तो हाउस होल्ड दोनों पे डिपेंडेंट है, किसपे? प्रोड्यूसर पे भी और गवर्नमेंट पे भी। समझ में आई बात? प्रोड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे किस तरीके से डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को लैंड एंड लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, फैक्टर ऑफ इनपुट चाहिए। किससे मिल रहा है? हाउस होल्ड से मिल रहा है। प्रोड्यूसर को लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए, उसको भी तो सेफ्टी चाहिए। समझ में आई बात? तो वो गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? ठीक है। तो प्रोड्यूसर भी दोनों पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। आ जाते हैं आप गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट भी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। किस तरीके से? गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? उसे टैक्स मिलता है, ठीक है। इनकम को क्या कहते हैं? खजाना, ट्रेजरी, नहीं पता नहीं क्या कहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड के ऊपर किस तरीके से डिपेंड रहते हैं? इसको टैक्स मिलता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम होती है इसकी। टैक्स में भी आती है, नॉन टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स होते हैं। हाउस होल्ड से ही मिलता है वो चीज टैक्स, और प्रोड्यूसर से ही मिलता है। समझ में आई बात? मतलब तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। बाकी एक्सटर्नल के ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं रहती है। क्लियर है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको बता दिया, ये वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तरफ से इनकम बढ़ता है, देखो इनकम चलता है तो ये जनरेट होता जाता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। जैसे देखो हाउस होल्ड जो है उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए,
ठीक है ना। तो गुड्स है तो इसके बदले पैसे देगा वो। जब इसके पास पैसे आएंगे तो ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड एंड लेबर चाहिए, तो इस पे ये रेंट और इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो इनकम का फ्लो इस तरीके से चलता ही रहता है। समझ में आई बात।